आजकल मन न जाने क्यों बुझा बुझा सा रहने लगा था। पति कुंतल की मजाकिया बातें भी मुझे हंसाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। बच्चों की छोटी छोटी शरारतों पर मैं न जाने क्यों खींच सी उठती। मेरा बदला हुआ व्यवहार देखकर कुंतल अक्सर मुझसे पूछते, अंजलि क्या बात है, तुम आजकल इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। मैं क्या कहती। इस बात का सही उत्तर शायद मेरे खुद के पास भी नहीं था, या मेरे अनमने मन की जो एक वजह थी उसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैं बचपन से ही अपने लिए बड़े बड़े सुनहरे सतरंगी ख्वाब देखा करती थी, मगर बड़े होते होते वे सारे ख्वाब एक रंगीन तितली की तरह हवा में कहीं गुम हो गए। ये बात मुझे खटकती तो बहुत पहले से थी, पर आजकल अपनी हम उम्र पड़ोसन सोनल, जो मेरी सहेली भी बन चुकी थी, की बातें मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थी। जैसे कल शाम ही उसने मुझसे कहा था, इतनी होशियार और स्मार्ट होकर भी तुम दिन भर घर में ही रहती हो, सिंपल सी हाउसवाइफ बनकर। अंजलि, आज के ज़माने में सिर्फ हाउसवाइफ बनकर कौन रहता है। सच ही तो कह रही है सोनल, एक टिपिकल हाउसवाइफ ही तो बनकर रह गई हूँ मैं, कुंतल की पत्नी और रोहित मोहित की मॉम। बस इतनी सी तो पहचान है मेरी। यही सब सोचते हुए सुबह के ढेर सारे कामों के बीच में ऑफिस जाते कुंतल का लंच बॉक्स उन्हें देते हुए बाय कहने लगी, तो कुंतल ने अपने होठों का एक मीठा सा स्पर्श मेरे दाएं गाल पर देते हुए कहा, अपनी माँ को कॉल कर लेना, तुम्हारी माँ ही तुम्हारा मूड ठीक कर सकती है। फिर तुम्हारे अच्छे मूड के साथ शाम को मिलता हूँ। ओके बाय। कहते हुए कुंतल ऑफिस चले गए। सच मेरी माँ कम और सहेली ज़्यादा थी। मेरे मन की दुविधा को वह फ़ोन पर ही समझ जाती थी, तभी तो मैं हर छोटी बड़ी बात पर माँ से बात कर लेती थी। आज भी मैंने माँ से बात करके मन को हल्का करने की सोची, लेकिन पूरे दिन की व्यस्तता के चलते मैं उन्हें फ़ोन ही नहीं कर पाई। मन की बेचैनी आज बहुत बढ़ रही थी, पर दिन भर की भाग दौड़ के बीच अब तक रात के 11 बज चुके थे। माँ अब सो गई होगी, कल फ़ोन कर लूँगी, यही सोचकर मैं भी सो गई। सुबह 4 बजे पलंग के बगल वाली टेबल पर रखा मेरा मोबाइल घनघनाया। देर रात और अल सुबह आए फ़ोन बहुत सारा भय, बहुत सारी शंकाएं लिए होते हैं। हल्की नींद में मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो पापा कॉलिंग देखकर मैंने घबराकर कॉल रिसीव किया। हेलो पापा, क्या बात है, सब ठीक तो है न। पापा फ़ोन पर सिर्फ दो शब्द तुम्हारी माँ दोहराते हुए फपक पड़े। तभी हमारे पड़ोसी दुबे अंकल ने उनसे फ़ोन लेकर मेरे मन की पूरी शंकाओं को ये कहकर पुख्ता कर दिया, कमला भाभी अब नहीं रही बिटिया, माँ चली गई। मेरे कांपते होठों पर यह शब्द ठहर से गए। कुंतल जल्द से जल्द लैपटॉप पर बेंगलुरु से उरई जाने की संभावना तलाशने लगे। हम सूचना मिलने के दूसरे दिन उरई पहुंच पाए। अब तक माँ जा चुकी थी, मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए माँ नहीं रुकी थी। कितना अजीब है ना, जब व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर जाता है तो अपने आसपास के लोगों से मिलकर उनसे कहकर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ वैष्णो देवी और केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले मुझसे फ़ोन पर घंटों बात करके गई थी। पर अब जब वह कभी न खत्म होने वाली अंतहीन यात्रा पर जा रही थी, तब वह मुझसे बिना कुछ कहे ही चली गई थी। आज पहली बार इस वास्तविकता का अनुभव हुआ कि जीवन कितना अनिश्चित है। मृत्यु जब हमें लेकर जाती है तब शायद हम उतने भयभीत नहीं होते जितना हम अपने किसी बेहद करीबी व्यक्ति की मृत्यु को जानने पर होते हैं। मृत्यु के बाद केवल व्यक्ति की देह राख कर आत्मा जाती है, बाकी वह पूरा का पूरा व्यक्ति यहीं तो रह जाता है। ईश्वर का केवल व्यक्ति की देह मिट्टी करके उसकी आत्मा को ले जाना ठीक नहीं है। ईश्वर को उस व्यक्ति की वस्तुएं, उसकी स्मृतियां सब साथ ले जानी चाहिए, या फिर उन्हें भी देह की तरह राख कर देने की कोई जुगत बतानी चाहिए। आज मेरा पूरा पीहर दुख के अपार सागर में डूबा था। केवल घर के सदस्य ही रो रहे थे, बल्कि घर की एक एक चीज़ भी जैसे जोर जोर से विलाप कर रही थी। आंगन की तुलसी उदास थी, घर के मंदिर में बैठे माँ के ठाकुर जी उदास थे। माँ की जाप करने वाली माला मंदिर के पास वाली खूंटी पर लटकी उनकी उंगलियों का स्पर्श न पाकर उदास थी। वह दिन बहुत बुरे, बहुत नीरस थे। देखते देखते माँ को गए 13 दिन पूरे हो चुके थे। उनकी 13वीं के बाद पापा का मेरे भाई मनीष के साथ अमेरिका जाना तय हुआ। दरअसल माँ पापा उरई में हमारे बड़े से पुराने मकान में ही रहते थे। भाई मनीष अमेरिका में जॉब करता था और वह बार बार माँ पापा को अमेरिका साथ ले जाने की जिद भी करता था।
पर उन्हें उरई में रहना ही पसंद था। कोई न कोई बहाना बनाकर वह हर बार अमेरिका जाने से मना कर देते थे। पर अब पापा के पास कोई बहाना नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। सारे बहाने, सारे विकल्प माँ अपने साथ जो ले गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने और भाई ने पापा को अमेरिका जाने के लिए मना लिया था। पापा के ज़रूरी सामानों की पैकिंग करते हुए पापा के साथ माँ का भी कोई न कोई ज़रूरी सामान मिल जाता तो हम तीनों की आंखें एक साथ नम हो जाती थी। माँ का ज़्यादातर सामान हमने दान करने के लिए निकाला और उनकी बहुत थोड़ी स्मृतियों को समेटकर मैंने अपने पास रख लिया। उरई का मकान किराए पर देखकर पापा और मनीष अमेरिका चले गए और मैं वापस बेंगलुरु आ गई। माँ के जाने की उदासी तो दूर होने में वक्त तो लगना ही था। माँ अब नहीं है। जीवन के इस कटु सत्य को स्वीकार कर आगे तो बढ़ना ही था। एक बार फिर मैं रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। पहले मन जब भी उदास होता तो मैं माँ को फ़ोन कर लेती। मेरी आवाज़ सुनकर माँ तुरंत मेरी मनोदशा समझते हुए कहती, अंजू क्या बात है, आज तेरी आवाज़ में उदासी क्यों है? और जब मैं खुश होती तो वह कहती, अंजू आज बड़ा चहक रही है। मगर अब क्या करूँ, कौन समझ पाएगा मेरी मन स्थिति को? माँ की तरह अपने बच्चों का मन कौन समझ पाता है भला? कोई भी तो नहीं। सोचते हुए मुझे उरई से लाए माँ के सामानों की याद आई और उनके सामान को, उनकी स्मृतियों को छूकर देखने लगी। उनकी कॉटन की कलफ लगी साड़ियाँ, कुछ बनारसी तो कुछ सिल्क की साड़ियाँ, लाल हरी चूड़ियाँ, कितना कुछ था उस कार्टून में। और साथ ही उनकी पसंदीदा कुछ किताबें, जिनमें उपन्यास, कुछ कहानी संग्रह और साथ ही एक भूरी जिल्द वाली डायरी। मैंने डायरी शब्द को बुदबुदाते हुए उसे खोला तो डायरी के पहले पेज पर माँ की सुंदर लिखावट में मेरी सीक्रेट डायरी लिखा पाया। माँ डायरी लिखती थी, पर कब? मैंने खुद से सवाल करते हुए धीरे धीरे उसे पलटना शुरू किया तो पहले पन्ने पर लिखा पाया, तारीख 12 दिसंबर 2003। अंजू के विवाह को आज 3 महीने पूरे हुए। बेटा मनीष अब अमेरिका चला गया है। आज उरई में बड़ी तेज़ सर्दी है। आज मुझे अंजू और मनीष की बड़ी याद आ रही है। अगर वे दोनों पास होते तो ऐसे मौसम में वे मुझसे तिल गुड़ की चिक्की बनवाने की जिद करते। पर कोई बात नहीं, अंजू के पापा और अपने लिए चिक्की बना लेती हूँ। जीवन के हर पल का मज़ा लेना चाहिए। बच्चे नहीं तो हम दोनों ही सर्दियाँ बनाते हैं। इनकी पत्नी कमला। मैंने मुस्कुराते हुए माँ की डायरी का अगला पेज खोला। तारीख 3 मार्च 2004। आज मेरा मन खूब सज संवर कर अंजू के पापा के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का है। इसलिए मैंने उन्हें खजुराहो चलने के लिए मना लिया। अभी सर्द मौसम अलविदा कह चुका है और ग्रीष्म ऋतु अभी थोड़ी दूर है। ये खजुराहो घूमने के लिए सबसे आदर्श समय है। एक घुमक्कड़ी कमला। ये सब माँ ने लिखा था। माँ कितनी मोहक बातें लिखती थी। मैं अगला पेज पलटने ही वाली थी कि मेरे दोनों बेटे रोहित मोहित स्कूल से आ गए हैं। डायरी को जस का तस रखते हुए मैं उनके साथ व्यस्त हो गई। शाम होने पर हम अक्सर अपनी सोसाइटी के पार्क में जाते थे। वहीं बच्चे खेलते कूदते थे और हम बड़े 2-4 गप्पे मार लेते थे। आज बातचीत का मुद्दा था आत्मनिर्भर औरतें। वहाँ मौजूद सभी महिलाएं अपनी अपनी बात रख रही थी। हमारी सोसाइटी की ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी थी। जो नहीं थी वह अपना कुछ काम शुरू करने का सोच रही थी। आज की महिला बस गृह गृहस्थी में व्यस्त नहीं रह सकती। मेरी पड़ोसन सोनल ने तल्ख अंदाज में लगभग मुझे सुनाने के लिए ही कहा तो सभी उसकी बात का समर्थन करने लगी। पर तभी हमारे साथ खड़ी निशा, जो आजकल अपने 6 माह के बच्चे के लिए अपना जॉब छोड़ चुकी थी, बोली, सोनल बात तो तुम्हारी सही है, पर घर परिवार भी तो ज़रूरी है। हम जब गृह गृहस्थी के जॉब में होते हैं ना, तब भी हम बहुत बड़े जॉब में भी होते हैं। घर गृहस्थी का जॉब भी भला कोई जॉब है? अब अंजलि को ही देख लो, कितनी होशियार है, पर इसने अपने कामों को घर परिवार नाते रिश्तों में जकड़ लिया। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है भला? रोटी कपड़ा साफ सफाई, इसका ख्याल रखो उसका ख्याल रखो। सोनल की इस बात से मन फिर विचलित हो गया। उसे बिना कोई जवाब दिए मैं घर तो आ गई, पर घर के काम मुझे अब सूल से चुभने लगे। मन हुआ कि यह सब छोड़कर दुनिया को अपना असली रूप दिखा दूं। सोनल जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूं। वैसे सच ही तो कहती है सोनल, आज की कोई महिला
घर बैठकर सिर्फ घर गृहस्थी ही नहीं संभालती, बल्कि वह बाहर निकलकर अपना कैरियर भी बनाती है, अपने सपनों को पूरा करती है। ऐसे तमाम विचारों के बीच मन बहुत ज़्यादा अशांत हो चला था। मैं घर के कामों को बहुत समझने लगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां अब मुझे चुभने लगी थी। अगले ही दिन अनमना सा मन लिए मैंने अपने मी टाइम में, यानी रोहित मोहित के स्कूल और कुंतल के ऑफिस जाने के बाद, माँ की डायरी को खोला। तारीख 2 अक्टूबर 2015। आज बगल में रह रही नेहा बड़ी परेशान थी। उसे गृहिणी शब्द कचोटता है। वह बाहर की दुनिया में कुछ करना चाहती है और यही सोच सोचकर वह तनाव में रहने लगी है। मैं उसे अक्सर समझाती रहती हूँ कि अगर स्त्रियों में कुछ करने की चाह है तो ये तो वह अच्छी बात है, पर इस बात के लिए तनाव क्यों? इसी तरह गली के पहले मकान में रह रही सरला की बहू है। वह भी हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी 7 माह की बेटी को कोसती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि स्त्रियों की ये कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं। क्यों आज की स्त्रियां सफल होने के चक्कर में सुकून त्याग रही है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या सिद्ध करना है। ज्ञानी कमला। मैं मुस्कुराई और खुद को हल्का महसूस करती हुई डायरी के सबसे आखिरी पन्ने को पढ़ने लगी। तारीख 28 अक्टूबर 2023। आज मन बहुत हल्का है, जैसे कोई यात्रा पूरी होने को है। बेटी अंजू, मैं यूं तो हर तीसरे दिन बात होती है, पर आज उसके लिए अपनी इस सीक्रेट डायरी में कुछ लिखने का मन है। आजकल की स्त्रियां सफल तो बहुत है, पर आत्मसंतुष्टि से पूरी तरह खाली है। वह न जाने क्या खोज रही है। बेटा, जीवन में सपने ज़रूर देखना, मगर सपनों को जीवन पर हावी मत होने देना, क्योंकि जीवन केवल सपना नहीं है। तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत समझना। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की रही हो, पर आजकल तुम कुछ न कर पाने पर छटपटा रही हो। लेकिन तुम जो कर रही हो न, वह काम भी खुद में बहुत बड़ा है। हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तुम चाहो तो अपने लिए बाहर की दुनिया में भी जगह बनाना, पर खुद को तनाव में रखकर नहीं। किसी के लिए खुद को सिद्ध करने के लिए नहीं। जो करना अपने लिए करना, अपने सुकून के लिए करना। तुम्हारी माँ कमला। 28 अक्टूबर। इसी रात को तो माँ चल बसी थी। माँ ने अपने जाने से पहले मेरे लिए ये पन्ना लिखा था। मैं हैरान थी कि इतनी दूर गई माँ ने मेरे सारे सवालों का जवाब लिखकर मुझे भेज दिया था। उनकी पूरी डायरी में जिंदा दिली से भरी बातें लिखी थी। हाथ भर चूड़ी पहनने वाली मेरी माँ हर काम में होशियार थी। उनकी सबसे बड़ी कला ये थी कि वे हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना जानती थी। सच, हम आज की महिलाएं खुद को साबित करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए आज भी सबसे बड़ी चीज़ हमारा सुकून है। माँ की डायरी ने आज मुझे आत्मसंतुष्टि से भर दिया था। अब मैं जैसी भी थी, जो भी थी, खुद को खुशी खुशी स्वीकार थी। हर माँ ने मेरी माँ की तरह कोई सीक्रेट डायरी लिखी हो, ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अगर हर माँ एक डायरी लिखती तो वह शायद कुछ ऐसा ही लिखती। सोचते हुए मैंने अपने मन की सभी दुविधाओं को हवा में उड़ाते हुए खुद से कहा, मैं जो हूँ बहुत महत्वपूर्ण हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।